हाँ जी दोस्तों, गुड आफ्टरनून। सभी आगे एकदम वापस आज क्लास शुरू करते हैं हम आपकी कौन सी कंप्यूटर। गजानंद जी महाराज का नाम लेकर आज शुरू करते हैं कौन सा कंप्यूटर में नया टॉपिक, सबसे अच्छा टॉपिक जो आपके पूरा का पूरा कंप्यूटर में क्या होगा यूज होगा, जो आप डिजिटल रूप से देखते हो कंप्यूटर को, वो शुरू करेंगे। कौन सा कंप्यूटर के डिजिटल कंप्यूटर। आपने कंप्यूटर के टाइप्स पढ़े होंगे ना, तो उस कंप्यूटर के टाइप्स में आपने देखा होगा कौन कौन से टाइप्स देखे थे आपने, बताओ तो जल्दी से। नॉर्मल कंप्यूटर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं बताओ। नॉर्मल कंप्यूटर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से कंप्यूटर के टाइप्स होते हैं। कंप्यूटर के टाइप्स बताने कौन कौन से होते हैं, जल्दी से कमेंट करो आप कि कंप्यूटर के टाइप्स कौन कौन से टाइप्स होते हैं, बताओ तो आप। नॉर्मल कौन कौन से होते हैं, 3 होते हैं आपके। कौन कौन से आपके होते हैं, कौन कौन से होते हैं। एनालॉग, ठीक है। कल वाली क्लास नहीं चल रही है, चल रही है सर, एक बार देखो, रिफ्रेश कर लो ऐप को वगैरह, अपडेट कर लो। एनालॉग, फिर उसके बाद में कौन सा आया, डिजिटल, फिर कौन सा आया, हाइब्रिड, ये आपके कौन से 3 कंप्यूटर है। 3 कंप्यूटर कौन कौन से, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, 3 कंप्यूटर है। कौन सी क्लास नहीं चल रही सर आपके साथ, देखो बताओ, कमेंट करो कौन सी क्लास नहीं चल रही आप। एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड दोनों से मिलाकर तीसरा कंप्यूटर बना, वो कौन सा कंप्यूटर था आपके, हाइब्रिड कंप्यूटर था। क्या था कि आपके एनालॉग और डिजिटल से मिलकर जो कंप्यूटर बना वो कौन सा था, हाइब्रिड। आप एनालॉग से बातें कर सकते हो, कम्युनिकेशन कर सकते हो, पूछ सकते हो कि खाना खाया या नहीं खाया, नहीं पूछ सकते ना। तो ये आपके नॉर्मल कंप्यूटर आपके बस बेसिक से बताने थे। आपके पूरे सिलेबस में कौन सा कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर है। डिजिटल कंप्यूटर आज शुरू करेंगे, क्या करेंगे, डिजिटल कंप्यूटर शुरू करेंगे। डिजिटल कंप्यूटर में आप देखो क्या क्या होता है, नए पेज से अच्छे से हेडिंग डालना, कौन सा कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। क्या है आपके, डिजिटल कंप्यूटर है। डिजिटल कंप्यूटर होता है क्या आपके, डिजिटल कंप्यूटर होता है जो आप यूज में ले रहे हो सारे के सारे, वो क्या आपके डिजिटल कंप्यूटर है। क्या है, डिजिटल कंप्यूटर है। क्या है आपके, डिजिटल कंप्यूटर है। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक, एक होता है इलेक्ट्रिक। क्या होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक और एक होता है इलेक्ट्रिक, 2 होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक 2 चीजें होती है। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक, इन दोनों में अंतर क्या आप बताओ तो, जल्दी से कमेंट करोगे कि आपके एक तो होता है इलेक्ट्रॉनिक और होता है एक होता है इलेक्ट्रिक, 2 चीजें होती है। दोनों में से आपको क्या करना है, अंतर बताना है कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक चीज है एंड कौन सा आपके इलेक्ट्रिक है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक है कौन सा इलेक्ट्रिक है। इलेक्ट्रॉनिक होता है कि आपके, इलेक्ट्रिक होता है क्या है, इलेक्ट्रॉनिक होता है कि आपको देखना, जैसे आप पंखा चलाते हो, कूलर चलाते हो। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पार्ट 3 नहीं चल रही है, अभी अपडेट कर देंगे आपको, नहीं चल रही था ना। इलेक्ट्रॉनिक एवं इलेक्ट्रिक 2 है। दोनों में से क्या है कि आपके क्या है कि दोनों में से आपके हुआ है, पंखा देखा आपने, कूलर देखा, ये सारे के सारे क्या करते हैं आपके सीधी, जो जैसा कि आपके घर में लाइट कितने वोल्ट की आ रही है, 240 वोल्ट की आ रही है, ठीक है। तो वो सारी, उससे आप सीधा का सीधा पंखा चला सकते हो। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक। और जैसे आप क्या देखते हो, एसी देखते हो, ये कौन सी आपके इलेक्ट्रॉनिक है ना।
कूलर देखते हो, पंखा देखते हो, ये सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक है। मोबाइल क्या है फिर आपके, मोबाइल देखा आपने, मोबाइल आप सीधा चार्ज लगा कर चला सकते हो, सीधा तार, बीच में क्या होता है आपके अडेप्टर दिया हुआ होता है ना, अडेप्टर दिया होता है। क्यों लगाया हुआ होता, क्योंकि जो एसी पर काम करती है, एसी पर काम करने वाले जो भी प्रोडक्ट है वो कौन से होंगे आपके, इलेक्ट्रॉनिक होंगे। और डीसी पर काम करने वाले सारे के सारे प्रोडक्ट क्या होंगे आपके, क्या होंगे, डीसी पर काम करने वाले इलेक्ट्रॉनिक होंगे, और एसी पर काम करने वाले वो क्या होंगे आपके, इलेक्ट्रिक हो गए। आया समझ में। एसी का पूरा नाम अल्टरनेटिंग करंट, कौन सा, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। और इसका पूरा नाम डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिव करंट क्या होता है, जैसे इस टाइप से चलता है आपके, क्या होता है, अल्टरनेटिव करंट आपके चलता है इस टाइप से, इस टाइप से। जैसे आपने दो खंबे देखे, खंबे के बीच में आपके तार होता है, इस टाइप के तार, इन दो तारों के बाहर, घर के बाहर जो आप तार देखते तो उनके बीच में क्या होता है आपके, गैप होता है। क्या होता है आपके, गैप होता है, गैप। क्यों रखते हैं, क्योंकि ये तार कैसे चलते हैं, ये होता है प्लस और ये होता है माइनस, है ना। तो ये तार में करंट चलता है इस तरह, इस तार के करंट के फ्लो कहते हैं, ठीक है। इसे ये इस टाइप से चलता है। कौन सा करंट चलता है आपके, एसी क्या है आपके, अल्टरनेटिव करंट है, ठीक है। एसी क्या है, अल्टरनेटिव करंट। और एसी पर काम करने वाले प्रोडक्ट कौन से होते हैं आपके, इलेक्ट्रिक होते हैं। कौन से होते हैं, इलेक्ट्रिक होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो डीसी पर काम करते हैं, जैसे कि आपका मोबाइल, आपने अडेप्टर देखा फोन का, क्या करता है वो अडेप्टर, क्या करता है आपके, एसी को किस में कन्वर्ट करता है, डीसी में कन्वर्ट करता है। किस में करता है, एसी को किस में कन्वर्ट करता है, डीसी में। एसी को कन्वर्ट करता है आपके डीसी में कन्वर्ट करता है। कौन करता है आपके, कौन करता है, अडेप्टर। उसी प्रकार से आपके क्या है, कंप्यूटर में भी होता है, वो क्या करता है आपके, जैसे देखो आपको कंप्यूटर में बताते हैं कि कंप्यूटर में एसी को डीसी में एसएमपीएस बदलता है। क्या करता है, एसएमपीएस, पूरा नाम जल्दी से बताना, कल बताया था। एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई। ये क्या करता है आपके, एसी को किस में बदलता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। एसी को किस में कन्वर्ट करता है, डीसी में। कंप्यूटर में कौन करता है, डीसी में कन्वर्ट कौन करता है, एसएमपीएस। और मोबाइल में कौन करता है, कौन करता है आपके, अडेप्टर करता है। कौन करता है आपके, एसी को डीसी में कन्वर्ट कौन करता है, अडेप्टर करता है। यहाँ तक आया समझ, आया समझ। क्या आया कि आपके क्या करता है, जैसे कि आपके ये आपके घर में वोल्ट आ रहा है, कितने वोल्ट का आ रहा है, पावर आ रहा है 240 वोल्ट का। अगर ये सीधा के सीधा आपके क्या कर दे, कंप्यूटर में दे दे, सीधा का सीधा पावर क्या कर दे आपके कंप्यूटर में पावर सीधा का सीधा दे दे, तो क्या होगा, आप उसमें जो छोटी छोटी, जैसे कि आपके रैम है, कंप्यूटर में नाम सुना होगा रैम को। रैम क्यों कहते हैं पता है आपको, क्यों कहते हैं रैम, पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, रैंडम का मतलब होता है आपके कहीं से भी, मतलब ये रैम में से कहीं से भी डाटा को उठा सकते हैं। पूछा गया कि उसने आपके राजस्थान पुलिस में कि रैंडम का मतलब क्या है, इसमें इसका मतलब ये है कि रैम में कहीं से भी डाटा को उठाया जा सकता है, इसलिए इसको पूरा नाम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जैसे इसको कितने पावर की ज़रूरत है, इससे 4 वोट की ज़रूरत है, इसको आपको दे दिया कितने वोट का आपको दे दिया, पावर दे दिया 240 वोट का। आपको तो भूख तो है सिर्फ और सिर्फ 4 रोटी की, ना आपको 40 रोटी दे दें, मार मार कर खिलाई जाए तो क्या होगा, फट जाओगे, नहीं खा सकते, है ना। उसी प्रकार अगर इसमें ज़रूरत तो कितने की है भाई, ज़रूरत तो है इसके 4 की, क्या 4 वोट की। और दे रहे हो, आप दे रहे हो, कितने दे रहे हो, आप दे रहे हो भाई, कितने दे रहे हो, 240 वोट दे रहे हो। कितने दे रहे हो, 240 वोट। तो ये झेल नहीं पाएगा और ये क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है आपके एसी और डीसी,
एसी में काम करने वाले कौन कौन से चीज़ें होती है पता चल गया, और डीसी में काम करने वाले कौन कौन से होते हैं ये पता चल गया आपको। क्या होते हैं, एसी में जो काम करने वाले हैं वो आपके क्या इलेक्ट्रिक है, और डीसी पर काम करने वाले जो आपके कौन सा इलेक्ट्रॉनिक है। तो हमारा कंप्यूटर कौन सा है, इलेक्ट्रिक है या इलेक्ट्रॉनिक? जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि हमारा कंप्यूटर कौन सा है, एसी है, एसी पर काम करता है या डीसी पर काम करता है? किस पर काम करता है? डीसी पर काम करता है। ये देखो डीसी चलता है आपके डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट चलता है आपके क्या, कैसे चलता है? ये हुआ आपके एसी है ना, एसी में आपके करंट का फ्लो चलता है इस टाइप से। और दूसरा है आपके डीसी, एसी और डीसी। एसी में क्या होता है आपके, एसी में इस टाइप से होता है प्लस माइनस, और इसमें होता है आपके इस टाइप से सीधा चलता है। जैसे आप जोधपुर से जयपुर जाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, दिल्ली होकर थोड़ी जाओगे, कहाँ से जाओगे आप? सीधा के सीधा कहाँ से जाओगे आपके, सीधा का सीधा जाओगे आपके जोधपुर से जयपुर, है ना। तो ये होता है डीसी, मतलब डायरेक्ट करंट चलेगा आपके एकदम सीधा सीधा। कौन सा करंट है आपके, डायरेक्ट करंट है। डायरेक्ट करंट में क्या होता है आपके, सीधा सीधा चलता है। इसमें आपके जहाँ जहाँ जैसे कि पावर है उस पावर को क्या नाम दे दिया आपने, 1 दे दिया, और जहाँ जहाँ पावर नहीं है उसको कर दिया आपने 0। कंप्यूटर में चलता है 0 और 1 पर, और 0 और 1 क्या आपके डीसी पावर है, क्या आपके डीसी पावर। जैसे कि कंप्यूटर कीबोर्ड है, कीबोर्ड जानते हो आप, कीबोर्ड तो देखा ही होगा सभी ने। कीबोर्ड में अगर आप वहाँ से आप क्या लिखते हो, ए लिखते हो, क्या लिखते हो, ए लिखते हो। ए अगर आप प्रेस करते हो, वहाँ से अगर आपने ए प्रेस किया, प्रेस करते ही वो किस में कन्वर्ट होगा, 0 और 1 में। 0 और 1 में कन्वर्ट कैसे होता है ये हम बताएंगे आपको। 0 और 1 जैसे इसकी वैल्यू दी है 65, तो 0 और 1 में कन्वर्ट करेगा ये, और 0 और 1 में कन्वर्ट करेगा तो वो क्या होगा कि ये आपके पावर कन्वर्ट करेगा। कैसे कैसे कि 0 और 1 में कैसे, डायरेक्ट करंट में। कैसे करेगा, डायरेक्ट करंट में। डायरेक्ट करंट में देखो फिर डिजिटल कंप्यूटर में आपको देखना है इलेक्ट्रॉनिक डीसी डायरेक्ट करंट, और इलेक्ट्रिक एसी, और आपके क्या हो गया अल्टरनेटिव करंट है। इसमें कौन कौन से आते हैं, पंखा वगैरह। आ गया समझ में? आगे अब देख, अब आगे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक करंट में क्या है, जैसे कि आप अडेप्टर होता है इसमें, यहाँ पर एसएमपीएस होता है, ठीक है। आया यहाँ तक समझ में? फिर आगे चले, जल्दी से बोलो, आगे सर समझ में? फिर आगे चलते हैं आपके आगे। फिर लिखो क्या होता है कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, लिखो, यहाँ से लिखना शुरू करो आप। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, मैंने आपको समझा दिया। अब इसको क्या लिखना है, लिखने का तरीका जो आपको सीधा सीधा बता दिया। क्या क्या है आपके, ये है क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसका मुख्य उद्देश्य, मुख्य क्या होता है, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का मतलब होता है आपके, एक तो होता है कंडक्टर, क्या होता है, एक कंडक्टर होता है, एक सेमीकंडक्टर होता है। ठीक, दो होते हैं। एक तो होता है विद्युत का चालक, विद्युत का चालक। एक होता है विद्युत का कुचालक, एक होता है विद्युत का अर्धचालक। क्या होता है, विद्युत का चालक, विद्युत का कुचालक, और विद्युत का होता है अर्धचालक। देखो विद्युत का चालक कंडक्टर होता है, फिर होता है अर्धचालक, क्या होता है, फिर होता है कुचालक, ये होता है विद्युत का चालक, अर्धचालक और कुचालक। ये होते हैं आपके, क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, विद्युत का चालक वह धातु होती है जिसमें क्या होता है, विद्युत का क्या होता है, प्रवाह होता है। जैसे लाइट क्या करती है आपके, एक जगह से दूसरी जगह जाती है,
माध्यम से जाती है उसको कहते हैं विद्युत का चालक। ठीक है, फिर होता है आपके कुचालक। विद्युत के चालक में जैसे हो गया तार, आप तार देखते हो, कॉपर देखते हो, ये क्या आपके विद्युत के चालक है। और कुचालक में क्या आ गया आपके लकड़ी, है ना, लकड़ी हो गया, रेत हो गया, ये क्या हो गया कुचालक हो गया। लकड़ी में आप इलेक्ट्रॉनिक मतलब जो आपकी विद्युत आती है उसको भेज सकते हो एक जगह से दूसरी जगह, नहीं भेज सकते ना, नहीं भेज सकते, तो ये क्या आपके कुचालक, क्या आपके कुचालक। फिर है आपके अर्धचालक। ये कंप्यूटर पूरा का पूरा किस पर काम करेगा, आपके अर्धचालक पर करेगा। अर्धचालक कौन कौन सी धातु है कंप्यूटर में यूज होने वाली, सिलिकॉन प्लस जर्मेनियम है। कौन कौन सी है, सिलिकॉन प्लस जर्मेनियम है। कौन कौन सी है आपके सिलिकॉन और कौन सी है आपके जर्मेनियम है। सिलिकॉन और जर्मेनियम दो धातु है। दो धातु में क्या होता है, कंप्यूटर में एक सीपीयू होता है सबसे छोटा सा, इतना सा, आपने पार्ले जी बिस्कुट खाया उसका आधा भाग, इतना सा क्या होता है आपके सीपीयू होता है। वो सीपीयू किससे बना होता है, सीपीयू बना हुआ होता है आपके सिलिकॉन और जर्मेनियम से। और सीपीयू आपने देखा हुआ है तो VLSI इस टाइप का लेटेस्ट वर्जन है, आपको बताया था ना, वो आपके क्या है, आपके सीपीयू है ना, ULSI वाला। तो आपके सीपीयू है, सीपीयू किससे बनता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम से। किससे बनता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम से बनता है। किन चीज़ों से, दो चीज़ों से, सिलिकॉन और जर्मेनियम से क्या बनता है आपके सीपीयू बनता है। सीपीयू किस में होता है, कंप्यूटर में होता है। किस में होता है, कंप्यूटर में होता है। एंड कंप्यूटर जहाँ जहाँ यूज होंगे वहाँ क्या होगा, कंप्यूटर जहाँ जहाँ यूज में होंगे वहाँ सीपीयू होंगे, सीपीयू होंगे तो वहाँ क्या होंगे, सिलिकॉन और जर्मेनियम होंगे। और सिलिकॉन और जर्मेनियम जहाँ जहाँ होंगे उनको क्या बोलेंगे, सिलिकॉन वैली, है ना। तो भारत की सिलिकॉन वैली किसको कहते हैं, आपको पता है, ये किसको कहते हैं, बेंगलोर को कहते हैं। विश्व की सिलिकॉन वैली किसको कहते हैं, नॉर्थ कैलिफोर्निया को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ आपके सीपीयू है, कंप्यूटर है, वहाँ आपके सीपीयू होंगे, सीपीयू होंगे। जहाँ जहाँ आपके क्या होंगे, सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन से बना हुआ होता है। सबसे ज़्यादा यूज में कहाँ होंगे, कंप्यूटर, जहाँ कंप्यूटर यूज में होंगे उसको कहीं क्या बोलेंगे, सिलिकॉन वैली बोलेंगे। क्यों बोलेंगे सिलिकॉन वैली, क्योंकि सबसे ज़्यादा सिलिकॉन वहीं होता है। ठीक है जी, आया समझ में, आया ना समझ में, ठीक है, क्या आया समझ में कि सिलिकॉन वैली क्यों कहते हैं, क्योंकि सिलिकॉन सबसे ज़्यादा यूज में होता है, तो उसको इसलिए इसको क्या कहते हैं, सिलिकॉन वैली कहते हैं। गोल्डन वैली क्यों का नहीं, सिलिकॉन वैली क्यों कहते हैं, आ गया समझ में, क्यों कहते हैं, आया समझ में पूरा का पूरा। अब एकदम जितना समझाया पूरा का पूरा छाप लो, एकदम बढ़िया से छाप लो ये वाला। ठीक है, समझ में आ रहा तो सभी एक साथ में कमेंट करोगे। डिजिटल कंप्यूटर क्या है आपके, डिजिटल कंप्यूटर क्या है, डिजिटल कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक पर काम करता है, इलेक्ट्रिक पर काम करता है। किस पर काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक पर काम करता है। डिजिटल कंप्यूटर में सीपीयू होता है आपके, वो किसका बना हुआ होता है, जर्मेनियम व सिलिकॉन का बना हुआ होता है सीपीयू। लिख लिया सभी ने, लिख लिया एकदम बढ़िया से, ठीक है जी। फिर आगे देखो कंप्यूटर क्या क्या होता है। कंप्यूटर में आपके क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है। एक क्या होती है, कंप्यूटर क्या है आपके, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसका मुख्य घटक क्या है, इसको अंडरलाइन रखना। मुख्य घटक क्या है, सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर का मतलब होता है अर्धचालक। क्या होता है, अर्धचालक। अर्धचालक का मतलब ये हुआ कि भाई को मन में आया कि पावर को मैं जाने दूंगा तो जाने दूंगा, भाई के मन में आया कि पावर नहीं जाने दूंगा तो नहीं जाने दूंगा, है ना। क्या होता है, अर्धचालक होता है। अर्धचालक का मतलब क्या होता है, पावर कभी तो क्या करता है, इसके मन में आई तो पावर को भेज देगा, कभी क्या कर देगा, मना कर देगा, नहीं आगे नहीं जाना है ना, नहीं जाना। तो अगर वहाँ जहाँ जहाँ पावर है उसको हम क्या बोलेंगे, 1। अब पता चला कंप्यूटर में 0 और 1 क्यों बनता है, क्यों बनता है, क्योंकि ये बनता है सेमीकंडक्टर से। सेमीकंडक्टर क्या करता है, आपके मन मर्जी पर काम करता है। मन मर्जी पर कैसे, कि अगर पावर को भेज रहा है तो पावर को भेज रहा है तो वो क्या हो गया, 1। अगर कभी कभी जज गई कि पावर को मैं भेजना ही नहीं, ना भेजूँ मैं, तेरी वैल्यू कर ले, इस टाइप से अगर कर लिया तो वो कहाँ, वहाँ क्या होगा आपके 0। अगर पावर है तो 1, पावर ना है तो क्या हो गया आपके 0 हो गया। जी आया ना समझ में, तो आ गया समझ में, पावर 0 और 1 क्या हुआ है,
क्योंकि कंप्यूटर क्या है, किस पर बना काम करता है, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता है आपके, अर्धचालक होता है। क्या होता है, अर्धचालक होता है। अर्धचालक का मतलब जानते हो कि कभी तो मन मर्जी के अनुसार काम करेगा, कभी तो क्या करेगा आपके पावर को भेजेगा, कभी क्या कर देगा आपके पावर को क्या कर देगा, रोक देगा। पावर को क्या कर देगा, रोक देगा। तो इसको आपने लिख लिया, सभी ने लिख लिया, लिख लिया। तो आगे का देखो, है ना, ये देखो आपके क्या है, ये क्या है आपके, सबको दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है ना आपको। ये क्या आपके सीपीयू का कैबिनेट है। क्या आपके सीपीयू का कैबिनेट, इसको सीपीयू नहीं कह सकते। ये देखा हुआ सभी का। इसमें आपने देखना है कि यहाँ आपके पंखा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पंखा दिखाई दे रहा है, पंखा दिखाई दे रहा। ये है भाई का दिमाग, इसका क्या है, दिमाग। क्योंकि दिमाग होता रहता है गर्म, क्या होता रहता है, गर्म होता रहता है। ठीक है जी, दिमाग क्या होता रहता है, गर्म होता रहता है। और इसको ठंडा करने के लिए ये पंखा लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, फैन लगा हुआ है, किसके ऊपर, सीपीयू पर। इसके नीचे इतना सा छोटा सा क्या होता है आपके, सीपीयू। इसके नीचे क्या होता है आपके, सीपीयू। पूरा का पूरा दिमाग कहाँ होता है आपके, सीपीयू। इसको क्या कहते हैं, कंप्यूटर का दिल, दिमाग। वह तंत्रिका, तंत्र किसको कहा जाता है, सीपीयू को कहा जाता है। क्योंकि पूरा का पूरा हैंडल कौन करता है आपके, सीपीयू करता है। ठीक है, इसके बाद में आपके जो इसको आप इसको सीपीयू बोलते हैं, ये सीपीयू नहीं है, ये सीपीयू नेट, सीपीयू ना होकर क्या है, कैबिनेट है। सीपीयू का क्या है, कैबिनेट, मतलब रखने की जगह है। ठीक है, इसके बाद में ये देखो आपके, मैंने बताया था ना, SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई। ये क्या करती है आपके, सभी को पावर क्या देती है, सभी को पावर देती है। कहाँ से, यहाँ से दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ से क्या होता है आपके, कनेक्ट होता है कौन सा, एसी पावर को यहाँ से जोड़ा। जोड़ने के बाद में क्या होगा, यहाँ से ये देखो, ये क्या है, SMPS है, SMPS है। यहाँ से फिर क्या करेगा, ये कन्वर्ट करेगा किस में, किस में करेगा, एसी को किस में करेगा, डीसी में कन्वर्ट करेगा। एसी को किस में कन्वर्ट करेगा आपके, डीसी में कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट होने के बाद में क्या करेगा, इसमें से ये देखो तार लगे हुए, जुड़े हुए, क्या लगे हुए हैं आपके, तार लगे हुए, तार लगे हुए। देखना आप, अपने को तार देखने तो पतले पतले, ये देखो इस टाइप से सब में तार लगे हुए हैं यहाँ पर, है ना। ये तार क्या करते हैं आपके, सभी को क्या करते हैं, पावर देते हैं। जितनी उनको आवश्यकता होती है उनके अनुसार क्या करते हैं आपके, पावर देते हैं। वो कौन से होता है, SMPS होता है। सभी को अपनी आवश्यकता के अनुसार पावर देता है। एक साउथ की मूवी है ना, उसमें एक बिठा कर वो बड़ी सी थाली रख कर कहते हैं कि भाई पूरा का पूरा खा। तो वो बोलता है ना कि ये नया ट्रेंड आया, खिला खिला कर मारने वाला। इसी टाइप से अगर आपके पावर 240 है, 240 वोट है, यहाँ पावर आपके रैम को तो चाहिए 4 वोट, 4 वोट। अगर सीधी की सीधी 240 वोट रैम को दे दी जाए तो क्या होगा, क्या होगा आपको। अगर 2 रोटी की आवश्यकता है, 400 रोटी दे दी तो वही हालत होगी। इसमें क्या है, किस में होगी, रैम में। तो ये क्या करता है आपके पावर को अलग अलग कंज्यूम करके अलग अलग सभी को क्या करता है, बांटता है कि भाई तो 4 वोट तू ले, 2 वोट तू ले, 1 वोट तू ले। जिसके अनुसार जितनी ज़रूरत है उसके अनुसार क्या करेगा, ये आपके अलग अलग सभी में क्या कर देगा, बांट देगा। वो बांटने का काम कौन करता है आपके, SMPS। ठीक है जी, आया समझ में, यहाँ तक आया। इसके आगे देखो फिर, ये आपके दिखाई दे रहे हैं आपके, ये है आपके पोर्ट। अभी बताएंगे, पूरा का पूरा ही बताएंगे, पूरा का पूरा खोल कर बताएंगे। फिर है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और